लक्ष्मी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, आज कक्षा 10 के सांख्यिकी को हम कुछ प्रश्नों को करा दिए थे। 7 प्रश्न तो करा दिए थे। आज 8वें प्रश्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस बार आने की संभावना है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न को सबसे पहले सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए। कारण निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में दिया हुआ है 45 से लेकर 55 तक 3 है, 55 से लेकर 65 10, 65 से लेकर 75 11, 75 से 85 8, 85 से 95 3। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस क्षैतिज में दिया गया है, इसको टेबल को ऊर्ध्वाधर अथवा वर्टिकल में इसको बना लेते हैं। चलिए देखिए, एक साइड आप लिखिए साक्षरता दर, साक्षरता दर प्रतिशत में। दूसरे साइड लिखना है नगरों की संख्या। ठीक है, इसको आप बना लीजिए। पैंतालीस से लेकर 55 तक 3 है, 55 से लेकर 65 तक 10 है, 65 से लेकर 75 तक 11 है, 75 से लेकर 85 तक 8 है, 85 से लेकर 95 तक, 95 तक कितना दिया हुआ है 3 है। तो इसका सबसे पहले आप माध्य निकाल लीजिए। तो माध्य यहाँ पर निकालिए आप, यानी x की वैल्यू, ये आपकी f की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो 45 में 55 जोड़िए, अब आधा कर दीजिए, लगभग आज आएगा आपका 100, फिर भाग दीजिए 50 आएगा। ठीक, अब इन सभी में इसको भी आप जोड़ कर आधा करिए। 55 प्लस 65 भागे 2, 5 5 10, 6 5 11 12 भागे 2 60 आएगा। यानी 10 10 का अंतर आ रहा है, तो अगला वाला भी 10 जोड़ते जाइए। 65 प्लस 75 भागे 2, 0 7 आवे 14, 140 यानी 70 होगा। 75 प्लस 85 भागे 2, ये भी होगा 0, और 8 8 16 80 होगा। 85 और प्लस 95 भागे 2, 5 5 10 और 9 9 18 भागे 2 90 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। देख लीजिए, ये साक्षरता दर हुआ है, ये नगरों की जनसंख्या दी हुई है, और इन सभी को जोड़कर आधा कर दीजिए, आपका 50 आएगा। इसको जोड़कर आधा कर दीजिए, इसको जोड़कर आधा कर दीजिए, इसको जोड़कर आधा कर दीजिए, इसको जोड़कर आधा, आपका माध्य निकल जाएगा। अब अगली वैल्यू आपको निकालना है f(x). इसका विषय में गुणा करिए, तो इसमें गुणा करेंगे तो लगभग कितना आएगा 150। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करिए 600, इसका इसमें गुणा करिए 770, इसका इसमें गुणा करिए 8 है 64, 640, इसका है 9 3 27, 270। f(x) की वैल्यू आ गई। अब आप सिग्मा f(x) जोड़ दीजिए, इन सभी का योगफल कर दीजिए। ठीक है, इन सभी का जब आप योगफल करेंगे तो आप जोड़ दीजिए, ये होगा 0, और देखिए 7 5 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो
आपका हो जाएगा 16। 16 में 7, हाँ 43, 87 लगा। 16 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, फिर से जोड़िए एक बार, 7 5 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23, 80 लगा 2, 2 और 3, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 9, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो आपका, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिएगा, लगभग 2430 आएगा fx की वैल्यू। ठीक है। अब ये एफ दिया हुआ है, देखिए ये सिग्मा एफ आप निकाल लीजिए। तो सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा, कितना आएगा, 35 आएगा। जोड़ लीजिएगा, देखिए 3 4, फिर इधर आप जोड़ लेंगे 35 आएगा। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, देखिए प्रश्न में साक्षरता दर ज्ञात करिए। तो साक्षरता दर ज्ञात करिए तो हो जाएगा आपका, देखिए साक्षरता दर पूछा है तो समांतर में, हाँ तो आप लिखिएगा माध्य साक्षरता, यही पूछा है, माध्य साक्षरता दर बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 2430। यहाँ पर आप 2430 रखिए, बटे में ये 35 दिया है तो यहाँ पर 35 रखिए। 5 काटिए, 5 7 35, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 छक्का 30। तो ये आपका निकलेगा, बचा है 486 भागे 7, भाग कर दीजिए इसका, तो हो जाएगा आपका 69.43%। यही आपका आंसर हो जाएगा, 69.43%। ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए सवाल को, क्या दिया था, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत दर्शाती है। माध्य साक्षरता ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में आपको दिया हुआ है, नगरों की जनसंख्या दी हुई है, तो इसको आप हॉरिजॉन्टल में दिया है तो इसको आप क्षैतिज खड़े के रूप में लिख लिए, यानी ऊर्ध्वाधर के रूप में लिख लीजिए। ये साक्षरता दर प्रतिशत में ये नगरों की जनसंख्या है। माध्य सबसे पहले आप ये दिया है तो इसका आप निकालने के लिए सबसे पहले माध्य निकालिए, इन एक्स की वैल्यू निकालिए। इन सभी को जोड़कर आधा कर दीजिए, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दिए, ऐसे नीचे करते चले जाइए, एक्स की वैल्यू हो जाएंगी। अब एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगा, एफ को गुणा जिसमें एक्स करेंगे तो एफ एक्स निकलेगा। अब एफ एक्स का अब योगफल कर दीजिए, फिर इसके बाद एफ यानी इन सभी एफ को अब क्या करिए, योगफल कर दीजिए। अब आपसे पूछा है माध्य साक्षरता दर, क्या पूछा है, माध्य साक्षरता दर, तो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा में एफ। अब इसको भाग दे दीजिए 69.43%। ये आपका हो जाएगा आंसर, यहाँ लिख लीजिएगा, यही आपका क्या है आंसर। ठीक, इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि और से अधिक विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, धन्यवाद।